हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं सूरज यादव आपके अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मेगा पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो लेक्चर होने वाला है लेक्चर होगा 8। इसमें हम आपको इलेक्ट्रिकल मशीन 2 जो आपका सिलेबस है 2020 का है उससे रिलेटेड आपको सारे टॉपिक बताए जा रहे हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो आपका चैप्टर फर्स्ट है थ्री फेज इंडक्शन मोटर। हमने थ्री फेज इंडक्शन मोटर में आपको 7 लेक्चर दे दिया है दोस्तों, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिए। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है आपका रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। यानी कहने की बात यहाँ पे ये है कि ये हमें इसमें केवल ये हमें पता करना है कि रोटर की फ्रीक्वेंसी क्या होती है। इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल आएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से आपको न्यूमेरिकल आएगा और इससे ज़्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो इसको थोड़ा हम देखेंगे न्यूमेरिकल कैसे हल करते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले हम फार्मूले को जानते हैं। ठीक है, तो इसका जो हेडिंग है वो आपका है रोटर करंट की फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ी बातें हैं, इनको देख लेते हैं। इंडक्शन मोटर में स्टेटर की आवृत्ति एफ, जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है उसे एफ से डिनोट करते हैं, यानी जो आवृत्ति है एफ होती है, तथा रिलेटिव स्पीड के कारण रोटर में एक फ्रीक्वेंसी जो होती है एफ आर, ये रोटर के कारण जो हो रही फ्रीक्वेंसी इसे हम क्या कहेंगे, एफ आर कहेंगे। ये बनती है जिसे रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो हमने क्या बताया आपको, इंडक्शन मोटर में स्टेटर की आवृत्ति एफ होती है तथा रिलेटिव स्पीड के कारण रोटर में एक फ्रीक्वेंसी एफ आर बनती है जिसे रोटर फ्रीक्वेंसी कहते हैं। यानी जहां पे हमें फ्रीक्वेंसी मिल रही है उसी को हम उसके नाम से कह दे रहे हैं। रोटर पे मिल रही तो रोटर फ्रीक्वेंसी कह दे रहे हैं, तो स्टेटर पे मिल रही है तो उसे फ्रीक्वेंसी कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यह स्लिप स्पीड पर निर्भर करता है। कौन सा स्पीड, जो हमारी ये रोटर की स्पीड है उसे। ठीक है, यदि स्टेटर फ्लक्स की स्पीड ns तथा रोटर की स्पीड nr हो तो स्लिप स्पीड। तो स्लिप स्पीड का एक फार्मूला होता है मेरे दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है और इसको समझना है। तो स्लिप स्पीड का एक फार्मूला होता है स्लिप स्पीड इक्वल टू ns माइनस एन आर। ns क्या है, ये सिंक्रोनस स्पीड है, और nr क्या है, ये रोटर की स्पीड है। ठीक है, जो स्पीड होती है इसको हम आरपीएम में लेते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो मेरे दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बात आपको और बताऊंगा। तो ये स्लिप स्पीड है, इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और कह दिया जाए कि यदि यदि लिखिए, यहाँ पे थोड़ा लिख देते हैं, यदि स्टेटर यदि स्टेटर फ्रीक्वेंसी एफ है, ठीक है, एफ है, और जो हमारा रोटर फ्रीक्वेंसी है उसे हम एफ आर लेंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, एफ आर लेंगे, तथा स्लिप को हम क्या लेंगे, एस। स्लिप एस है, तो इसके आगे क्या करेंगे मेरे दोस्तों, तब आगे हम जो करेंगे वो आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो स्लीप, जैसे हमने आपको बताया स्लीप का जो क्या कह रहा है, यदि स्टेटर फ्रीक्वेंसी एफ, रोटर फ्रीक्वेंसी एफ आर तथा स्लीप जो दिया है एस दिया है, तो सिंक्रोनस स्पीड का एक फार्मूला होता है एन एस इक्वल टू होता है आपका 120 एफ अपान पी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हो जाएगा एस की जो स्लीप की वैल्यू है कितनी है, एन एस माइनस एन आर इक्वल टू कितना, 120 इंटू का एफ बटे का पी। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। इसमें कैसे हमने बताया कि जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है उसका फार्मूला होता है, यानी स्लिप स्पीड या सिंक्रोनस स्पीड जो होता है स्लिप का फार्मूला होता है 120 एफ अपान पी होता है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे हमने यहीं पे रख दिया है और इसका मान रख दिया यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या होगा मेरे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दूं कि इसको आप समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। क्या लेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 ले लीजिए। और आप क्या करिए कि जो हमारा सिंक्रोनस स्पीड होता है एन एस इक्वल टू यहाँ पे लिख दीजिए 120 एफ अपान पी। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। और क्या करेंगे हम, समीकरण 1 व 2 को भाग दे दीजिए। समीकरण 1 भागे 2, इतनी बातें आपको करनी है। तो 2 में भाग दे दीजिए, एन एस माइनस एन आर बटे का एन एस इक्वल टू क्या हो जाएगा, 120 एफ, एफ हो जाएगा, एफ आर हो जाएगा, एफ फ्रीक्वेंसी है रोटर की, बटे का कितना, पी
और फिर पूरे का बटे जो है ये इसकी भी लिख दीजिए आप, बटे का 120f/p कर दे, p से p कट गया और 120 से 120 कट गया, यानी हमारा जो ns माइनस एन आर बटे का जो ns है ये किसके बराबर आया, एफ आर बटे एफ के। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो आगे चले मेरे दोस्तों, इसको हमने क्या कहा था अभी, स्लिप का। एक स्लिप का फार्मूला होता है, स्लिप इक्वल टू होता है ns माइनस एन आर अपान ns। तो मेरे दोस्तों एक इसका फार्मूला है, स्लिप का फार्मूला है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए परसेंटेज स्लिप का, तो आप क्या करेंगे, अगर परसेंटेज स्लिप का पूछ रहा है तो उसको हम लिखेंगे ns माइनस एन आर बटे का ns इंटू का इसमें 100 कर देंगे। ठीक है, इसमें इतना होगा, इतनी सारे फार्मूले को आपको याद रखना है, आपको इतने फार्मूलों को याद रखना है। आगे क्या करेंगे, इसको हमने क्या कहा, इसको तो इसको कहा हमने यस, तो एक इसकी वैल्यू है, स्लिप की वैल्यू है, स्लिप इक्वल टू एफ आर अपान एफ हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हुआ, हमारा फार्मूला हुआ। ठीक है, अगर परसेंटेज स्लिप पूछ लिया जाता है यहीं पे तो क्या करेंगे हम, तो एफ आर इंटू का एफ कर देंगे इंटू 100 कर देंगे, यही तो होता है स्लिप परसेंटेज निकालने का तरीका। तो आप परसेंटेज इस तरह से निकाल सकते हैं। अगर इसी को हम एक तरह से और लिख सकते हैं, इसका एफ आर रोटर की फ्रिक्वेंसी बराबर क्या हो सकती है, स्लिप इंटू की फ्रिक्वेंसी, इसको ऐसा कर सकते हैं यहाँ से गुणा करके। तो मेरे दोस्तों फ्रिक्वेंसी अगर अगर आवृत्ति का मात्रक जो हमारे फ्रिक्वेंसी होता है उसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्ज होती है, क्या होती है, हर्ट्ज होती है। तो यहाँ पे हम आपको बताऊंगा कुछ चीजें, जैसे एफ आर क्या है, रोटर फ्रिक्वेंसी है, क्या है, रोटर आवृत्ति। ठीक है, रोटर की आवृत्ति है। और एफ क्या है, सप्लाई की, एफ क्या है, सप्लाई की फ्रिक्वेंसी है, या जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो फ्रिक्वेंसी है, अप्लाई फ्रिक्वेंसी, अप्लाई आवृत्ति। ठीक है, और क्या बचा, स्लीप, यस जो हमारा है स्लीप है, जो हमारा एस है वो क्या है, स्लीप है। इतनी बातें इसमें ध्यान में रखनी थी मेरे दोस्तों। तो चलिए आगे की टॉपिक को लेके चलते हैं। आगे की टॉपिक हमारी होगी, यहाँ पे कुछ देख लीजिए आप। तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान में रखना है। इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप वक्र अभिलक्षण। आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है कि इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप जो होता है वो क्या होता है, तो आप इतना लिख देंगे हो जाएगा। जब हमें अभिलक्षण पूछेगा तो इसका डायग्राम बना देंगे मेरे दोस्तों, तो 5 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में 5 नंबर का तक का आने वाला है मेरे दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है। और ध्यान से देखने के साथ साथ ध्यान से समझना भी है। क्या हमने कहा कि टॉपिक क्या है आपका, इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप वक्र अभिलक्षण। ये आपके सिलेबस का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेरे दोस्तों। इसके पहले का जो टॉपिक था वो टार्क इक्वेशन था, और उसके पहले क्या था, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर था, और जो सारी मोटरें हमने बताया वो है, और जो हमारा 3 फेज इंडक्शन मोटर की वर्किंग है और उसके जो पार्ट हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बाकी सब चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कर दीजिए या फिर उन्हें पढ़िए, ध्यान से समझिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि इंडक्शन मोटर का टार्क स्लिप वक्र अभिलक्षण क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, जब रोटर स्थिर होता है, यानी जब हमारा रोटर स्थिर होता है तो स्लिप अधिकतम होती है। तो यहाँ पे आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि रोटर जब स्थित होगा तो हमारा स्लिप का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। और क्या कहना है, जब रोटर गति करने लगता है तो स्लिप घटने लगता है। ठीक है, तो स्लिप क्या होता है, घटने लगता है। कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब हमारा रोटर स्थिर होता है तो स्लिप अधिकतम होता है, और जब रन करता है तो क्या होता है, स्लिप का मान घटने लगता है। ठीक है, आगे क्या है, सिंक्रोनस स्पीड पर स्लिप शून्य हो जाती है। सिंक्रोनस स्पीड पर शून्य क्या हो जाती है, स्पीड शून्य हो जाती है। इससे स्पष्ट होता है अधिकतम बलाघूर्ण रोटर रेजिस्टेंस से स्वतंत्र है। ठीक है, लेकिन जब स्लिप अधिकतम टॉर्क पर होगा उस समय स्लिप रोटर प्रतिरोध पर निर्भर करती है। तो इसका एक आपको इसमें फिगर दिया गया है, इसको बहुत ही ध्यान से समझना है। ये किसके बीच में होता है मेरे दोस्तों, टार्क और स्लिप के बीच में खींचा जाता है। यहाँ से जो स्लिप होगा यहाँ पे 0 लेंगे, और जो हमारा यहाँ पे स्लिप होगा ये 1 लेंगे, और यहाँ पे जो ये वाले पॉइंट है यहाँ पे मैक्सिमम है, स्लिप का मान मैक्सिमम है, इसलिए यस एम है। ठीक है, और यहाँ का जो पार्ट होगा ये लो स्लिप रीजन होगा, यानी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, यहाँ पे एस होगा, और यहाँ वाला जो रीजन होगा ये बहुत ही हाई स्लिप का होगा। ठीक है, तो इसे टी यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल 1/s यानी 1/स्लिप के होगा।
ये हाई स्लिप रीजन होगा। और बात आती है यहाँ से लेके यहाँ तक वाले रीजन को हम क्या कहेंगे, अनस्टेबल रीजन कहेंगे। और इस यहाँ से लेके यानी जो हमारा टी मैक्सिमम टार्क जब मैक्सिमम होगा तो यहाँ पे ये जो रीजन बनेगा ये स्टेबल बनेगा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो इसमें इतनी बातें आपको समझनी थी और जाननी थी। तो चलिए दोस्तों आगे की तरफ चलते हैं। आगे का टॉपिक क्या होगा ये हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों आपका जो नेक्स्ट हम आपको टॉपिक बताने वाले हैं वो न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है मेरे दोस्तों, तो यहाँ से जो न्यूमेरिकल बनता है वो कैसे बनता है ये आप देख लीजिए। इसी टाइप के न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बनेंगे और इससे थोड़ा लेवल वाले भी न्यूमेरिकल को बताऊंगा। ठीक है तो क्वेश्चन नंबर 1 है, न्यूमेरिकल नंबर 1 है आपका। यहाँ पे दिया है 1400 आरपीएम पर चलने वाली 3 फेज 15 हर्ट्ज और 50 हर्ट्ज दिया है और एक 4 पोल की जो इंडक्शन मोटर की सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात कीजिए और स्लिप ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे एनएस की वैल्यू पूछ रहा है और स्लिप एस की वैल्यू पूछ रहा है। ये दो चीजें हमसे पूछ रहा है, तो इनको कैसे निकालेंगे हम, पहले हमें जो दिया है उनको लिख लीजिए। जो हमारा सिंक्रोनस यानी जो हमारा आपको बता दूं एन दिया है, जो हमारा एन आर ये रोटर की स्पीड जो दिया है 1400 आरपीएम दिया है और जो हमारी फ्रिक्वेंसी है वो कितनी दिया है 50 हर्ट्ज दिया है और P इक्वल टू 4 पोल है। ठीक है 4 पोल है। अब हमसे पूछ क्या रहा है, एनएस पूछ रहा है, तो एनएस इक्वल टू क्या होता है 120 F अपान P होता है मेरे दोस्तों। तो आगे 120 फ्रिक्वेंसी कितनी है 50 है, 50 लिख लेंगे। P की कितनी है 4 है, 4 का यहाँ 3 में गुणा कर दिए 12 हो गया और 5 3 आई 1500 हो जाएगा हमारा आरपीएम। ये क्या आया मेरे दोस्तों, ये क्या आया हमारा सिंक्रोनस स्पीड आ गई मेरी। जो हमें पहला पूछा था सिंक्रोनस स्पीड ज्ञात करने के लिए वो तो हमारी आ गई। अब हमें स्लिप की वैल्यू पूछ रहा है। तो स्लिप आपको बताया गया है कि स्लिप एस इक्वल टू होता है, अगर हम परसेंटेज की बात करें तो कैसे हो जाएगा एन एस माइनस एन आर अपान का एन एस इन टू का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो आगे क्या करेंगे हम, आगे एन एस की वैल्यू रख देंगे। एन एस की वैल्यू कितनी है 1500 है, माइनस का एन आर की वैल्यू 1400 है और बटे का 1500 इंटू का 100। तो यहाँ से 2 जीरो कट जाएगा मेरे दोस्तों। तो आगे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 15 में से 1400 घटा देंगे तो कितना होगा 100 हो जाएगा, बटे का 15 चौको 100। यानी हमारी जो स्लिप की वैल्यू आई है कितनी परसेंट आई 4% आई। कितना आया मेरे दोस्तों 4% आया स्लिप का मान। और हमारा सिंक्रोनस स्पीड यानी एनएस की वैल्यू कितनी आई है 1500 आरपीएम आई है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद जय भारत।